यह आदमी पहली बार अपने बालों को एक घोड़े के तंत्रिका सिरे से जोड़ने की कोशिश करता है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि अगली ही पल घोड़ा उसके साथ मानसिक रूप से जुड़ जाएगा और वो उसे काबू में ले आएगा। इस अनुभव से वह बहुत उत्साहित होता है और फिर एक प्राचीन जानवर को काबू करने की कोशिश करता है। हालांकि ये जानवर आसानी से काबू में आने वाले नहीं थे। वे आदमी से बचने की कोशिश करने लगे, कुछ तो खुद को चट्टानों से नीचे गिराकर छिप गए। तभी उसने देखा कि एक जानवर बाकी सबकी तुलना में थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है, जैसे सिर में दर्द हो। वह आदमी उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही जानवर हमला करने आया, उसने तुरंत एक रस्सी से उसका सिर जकड़ लिया और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जानवर बहुत जोर से विरोध कर रहा था, लेकिन आदमी ने उसे कसकर पकड़े रखा, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह अभी हार गया तो कभी भी उसे वश में नहीं कर पाएगा। उसके साथी यह देख रहे थे और सलाह देने लगे। वह दोबारा प्रयास करता है, लेकिन जानवर बहुत ताकतवर होता है और उसे नीचे गिरा देता है। आदमी हार नहीं मानता, वह फिर उठता है और इस बार पहले से ज्यादा सतर्क होकर हमला करता है। वह जानवर को गिरा देता है, उसके सिर को पैरों से दबाकर रखता है और उनके तंत्रिका सिरों को जोड़कर मानसिक संपर्क स्थापित कर लेता है। काफी संघर्ष के बाद वह जानवर को पूरी तरह काबू में ले आता है। इसके बाद वह जानवर की रस्सी खोलता है और उस पर चढ़कर उड़ने की कोशिश करता है। एक महिला उसे बताती है कि अगर वह सफलतापूर्वक उड़ नहीं पाया तो यह जुड़ाव बेकार हो जाएगा। सौभाग्य से वह उड़ने में सफल होता है और इस तरह जानवर को पूरी तरह काबू कर लेता है। उसका एक मित्र, जिसे वे 2 साल का कहते हैं, खुश होकर अपना जानवर लेकर उड़ता है और फिर आदमी को उनके गांव ले जाता है। वहां वह उसे बताता है कि अगर कोई 2 जानवरों को काबू में कर ले तो उसे योद्धा माना जाता है और यह सम्मान की बात होती है। अब जब आदमी ने खुद को साबित कर दिया था तो उसके साथी उसे अपने समुदाय का हिस्सा मानने लगे। फिर उसका दोस्त उसे एक विशेष पेड़ के पास ले गया जहां उनके लोग प्रार्थना करते हैं। उस पेड़ की शाखाओं को छूकर वे लोग आत्मिक शांति और प्रार्थनाएं महसूस करते हैं। इसके बाद उसका दोस्त उसे कुछ लड़कियों से मिलवाने की बात करता है, लेकिन आदमी कहता है कि वह पहले से किसी को पसंद करता है। फिर दोनों साथ हो जाते हैं। अगले दिन सुबह एक जोरदार मशीन की आवाज से सबकी नींद टूटती है। दुश्मन उनकी जमीन पर हमला कर चुके थे। महिला आदमी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेहोश था। बड़ी मुश्किल से वह उसे खींच कर ले जाती है। आखिरकार वह जागता है और हमला रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन की मशीनें नहीं रुकती। वह एक मशीन के ऊपर चढ़कर उसके कैमरे तोड़ देता है, पर जल्द ही सैनिक उसे देख लेते हैं और उसे पीछे हटना पड़ता है। वह अपने दोस्त के साथ जंगल में छिप जाता है। दूसरी तरफ बाकी आदिवासी लोग भी अपने जानवरों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और जंगल की जमीन का फायदा उठाकर दुश्मनों पर हमला कर देते हैं। इस अचानक हमले में दुश्मनों को भारी नुकसान होता है। हालांकि उनका कप्तान पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिलती। अंत में उसे हार माननी पड़ती है और उसे आदिवासी लोगों की निगरानी में वापस जाना पड़ता है। इस तरह यह लड़ाई आदिवासी लोगों की जीत के साथ खत्म होती है।